সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। छोटा लादेन के नाम से कुख्यात आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जो उसके जहरीले वीडियो से साफ हो चुका है। হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে, ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহিদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। सुन लिया दर्शकों, आप ये छोटा लादेन भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत को तोड़ने की बातें कह रहा है। वीडियो बनाकर हिंदू और हिंदुस्तान पर हमले के अपने नापाक मंसूबे बता रहा है। बांग्लादेश के खूंखार आतंकी छूटने लगे जेल से। मोदी के भारत का नया संकट आ चुका है क्या सामने? आतंकी ओसामा बिन लादेन का दोस्त तबाही मचाने बाहर आ गया है। भारत के टुकड़ों टुकड़ों कर दिए। ये वो आतंकी हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। दिन की तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलानाओं ने कोहराम मचा दिया और देश का छोटा लादेन कहीं आतंकी को जेल से रिहा कर दिया गया और अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कल तक जो जहरीला जिहादी मौलाना जेल में बंद वो अब खुली हवा में सांस ले रहा है। और इस खबर के आने के बाद से यह तय हो गया कि अब बांग्लादेश में मजहब के नाम पर मुजाहिदीनों की फौज बनने वाली। अब इन्हें उस शख्स का साथ मिल गया है जो अकेले अपने दम पर खून की नदियां बहा सकता है। কাশ্মীর কে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। रहा ये व्यक्ति कोई आम बांग्लादेशी नहीं, रिहा होने के बाद ये एक बार फिर से भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर यह आतंकी बांग्ला में भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि छोटा लादेन के नाम से कुख्यात ये आतंकी अब बंगाल को आजाद कराने की बात कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके आका कौन है? भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रची है कि वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जब से हसीना वाजिद की हुकूमत गई है तब से भारत का भला दिन नहीं आया है। भारत को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश की जानिब से इस्लामी तंजीम के रहनुमा को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया शदीद खौफ का शिकार है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान संभल नहीं रहा और अब बांग्लादेश भी मैदान में आ गया है। आइए देखते हैं इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। बड़ी खबर, ये छोटा लादेन जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके आका कौन है और कौन कौन इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं? बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ तब से बांग्लादेश में जो हो रहा है हमने आपको एक एक चीज दिखाई। हिंदुओं को किस तरह निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए वो भी आपको दिखाया। और जब से भारत विरोधी रहे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में आई है तब से कट्टरपंथी और आतंकियों को जेल से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्शकों, आतंकियों को जेल से निकाला जा रहा है और अब मोहम्मद यूनुस मेहरबान हुए आतंकी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी हाफी पर। छोटा लादेन ना सिर्फ उसे पेरोल पर जेल से बाहर निकाला दर्शकों, बल्कि इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। देखिए आप अस्पताल में हैं, लेकिन सोच लीजिए दर्शकों, जेल से निकालकर अस्पताल से ये आतंकी भारत को तोड़ने की बातें कह रहा है। वीडियो बनाकर हिंदू और हिंदुस्तान पर हमले के अपने नापाक मंसूबे बता रहा है। पहले आपको सुनवाता हूं इसकी गीदड़ भपकी ये कैसे हिंदुस्तान को दे रहा, सुनिए जरा। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে इंशाअल्लाह এই তাওহিদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। सुन लिया दर्शकों, आप ये छोटा लादेन भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है जो इसने सोचा है वो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन सुनिए ये कैसे अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है इस रिपोर्ट में। অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে धमकी देने वाला यह आतंकी अपने आकाओं की शह पर उड़ रहा है।
बांग्लादेश में छोटा लादेन के नाम से जाने जाने वाला ये आतंकी शायद भूल गया है कि वो जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है। हिंदुत्ववादी आंदोलन के ध्वंस कर दिए। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में आतंकियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया और रहमानी का बाहर आना भी उसी यूनुस सरकार की रहमत का नतीजा दिच्छी। खबरदार को नजर दिबे ना। बांग्लादेश सिक्किम भूटान नয়, बांग्लादेश 8 তাওহীদি জনতার দেশ। এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। छोटा लादेन के नाम से कुख्यात आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो उसके जहरीले वीडियो से साफ हो चुका है। लेकिन वो बांग्लादेश के खूंखार आतंकी छूटने लगे जेल से। मोदी के भारत का नया संकट आ चुका है क्या सामने? आतंकी ओसामा बिन लादेन का दोस्त तबाही मचाने बाहर आ गया है। सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन RDX क्यों मंगवाया है? बांग्लादेश में एक के बाद एक खूंखार आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं जेल से और इन आतंकवादियों को अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का सपोर्ट है। और सिर्फ छूट नहीं रहे बॉस, इनको ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। ये वो आतंकी हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। भारत एक तरफ कश्मीर में आतंकियों से लड़ रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी ऐसा खतरा बढ़ सकते हैं। लेकिन अब तो शेख हसीना चली गई, इसलिए इन सब कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के अच्छे दिन शुरू हो गए। लादेन की तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश पे कट्टरपंथी मौलानाओं ने कोहराम मचा दिया और अब इन जहरीले जिहादियों को कट्टरपंथ के पोस्टर बॉय का सहारा मिला। बांग्लादेश का छोटा लादेन कहीं आतंकी को जेल से रिहा कर दिया गया और अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश का क्या होने वाला है। इस आजादी के ऐलान के बाद से ये तय हो गया कि बांग्लादेश अब कट्टरपंथ का गुलाम बनने जा रहा है। कल तक जो जहरीला जिहादी मौलाना जेल में बंद वो अब खुली हवा में सांस ले रहा है और इस खबर के आने के बाद से ये तय हो गया कि अब बांग्लादेश में मजहब के नाम पर मुजाहिदीनों की फौज बनने वाली। बांग्लादेश के लादेन की रिहाई के बाद ये तय हो गया कि अब बांग्लादेश में छोटा लादेन और कट्टरपंथी मिलकर बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक देंगे। बांग्लादेश अब इन्हें उस शख्स का साथ मिल गया है जो अकेले अपने दम पर खून की नदियां बहा सकता है। नाम है मोहम्मद जसीमुद्दीन रहमानी और छोटा लादेन। छोटा लादेन वैसे तो सालों से बांग्लादेश की जेलों में बंद, की रिहाई के बाद ये कहा जा सकता है कि अब तक बांग्लादेश में जो हुआ वो कट्टरपंथ का महज ट्रेलर भर था, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का सबसे बड़ा चेहरा अब आजाद मोहम्मद, क्योंकि बांग्लादेश की पहचान अब छोटा लादेन से होगी, ठीक वैसे जैसे एक वक्त अफगानिस्तान की ओसामा बिन लादेन से हुआ करती थी। कश्मीर के बोलो तुम्हारा स्वाधीनतार जन्य तैरी हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহীদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा ये व्यक्ति कोई आम बांग्लादेशी नहीं, अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT का सरगना जसीमुद्दीन रहमानी हाफी है, जिसे बांग्लादेश की यूनुस खान सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। रिहा होने के बाद ये एक बार फिर से भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस जहरीले रहमानी को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले महीने जेल से रिहा किया था। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर यह आतंकी बांग्ला में भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है। इसमें वो चिकन नेक के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों को काटने की बात कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कश्मीर के लिए मदद मांग रहा है। इस बांग्लादेश से घुसपैठी भारत में घुसते हैं, उसी बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह आपको रिपोर्ट हमने दिखाई भी, लेकिन उसके इतर आज की रिपोर्ट है। शेख हसीना के तख्ता पलट के 15 दिनों के अंदर बांग्लादेश में छोटा लादेन कहे जाने वाले जसीमुद्दीन रहमानी को जमानत देकर जेल से रिहा कर दिया गया। रहमानी आतंकी संगठन अंसार उल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है और जेल से बाहर आने के बाद रहमानी ने पहली बार एक वीडियो जारी किया और वीडियो में रहमानी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रची है कि वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में एक हाफिज सईद आ चुका है। हाफिज सईद कश्मीर को भारत से छीनना चाहता है। छोटा लादेन
कोलकाता को हथियाना चाहता है। हाफिज सईद के पास आतंक का लश्कर है। छोटा लादेन के पास पूरी टेरर टीम है। जसीमुद्दीन रहमानी नाम के इस आतंकी पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मेहरबानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले रहमानी को सलाखों से निकाला गया और अब अस्पताल में उसकी खातिरदारी हो रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पैरोल पर बाहर आए आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ ज़ेर जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।